हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जैसे कि आप सबको पता है, सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज चल रहा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बाल विकास का परिचय, चतुर्थ खंड, शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का पहला टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल जाया करे। दोस्तों, यहाँ से हमसे 12 नंबर से पूछे जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका चतुर्थ खंड है जिसमें शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाल विकास का परिचय। यहाँ से हम बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि एवं विकास की परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण यहाँ पर देखेंगे। और पर जो प्रीनेटल विकास, प्रथम 3 वर्ष विकास, 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास, ये हम दूसरे पार्ट में लेके आएंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। और पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का कौन सा चरण सबसे तेज शारीरिक वृद्धि का होता है? ऑप्शंस: शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। शारीरिक वृद्धि का सबसे तेज चरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित प्रमुख सिद्धांतकार कौन थे? सिगमंड फ्राइड, जीन पियाजे, वेंडरा, स्किनर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज की उम्र होती है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर देख लेते हैं, 2 से 7 वर्ष होती है। क्या होती है दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है जीन पियाजे के अनुसार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बालक सबसे पहले किस कौशल को सीखता है? चलना, बोलना, रेंगना, पहचानना। तो दोस्तों जो बालक है वो सबसे पहले रेंगना सीखता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, जोन ऑफ प्रोमैक्सियल डेवलपमेंट का संबंध किससे है? वायगोत्स्की, पियाजे, कोलबर्ग, थॉर्नडाइक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा वायगोत्स्की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा कारक बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो आनुवंशिकता, पर्यावरण, शिक्षा, भोजन की मात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोजन की मात्रा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, सामाजिक विकास की प्रक्रिया को किसे कहा जाता है? सामाजिक विकास की प्रक्रिया किसे कहा जाता है? आत्म केंद्रित, समाजीकरण, आत्मसात करना, सृजनशीलता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा समाजीकरण। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, बांधना और लुका छिपी का खेल किस प्रकार के विकास को दर्शाता है? शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक विकास। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बालक की सीखने की क्षमता का सर्वश्रेष्ठ समय कब होता है? शैशवावस्था, किशोर अवस्था, पूर्व बाल अवस्था, वयस्कता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी, पूर्व बाल्य अवस्था। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, बालक के नैतिक विकास के स्तर को निर्धारित करने के लिए कौन सा सिद्धांत दिया गया है? तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत, कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, या फिर वायगोत्स्की का सामाजिक संस्कृत सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कौन सा सिद्धांत आसक्त सिद्धांत अटैचमेंट थ्योरी से संबंधित है? बॉल्डविन, जॉन बॉल्वी, वेंडरा, एरिक्सन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन बॉल्वी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, सृजनात्मकता किस प्रकार के विकास से संबंध है? भावनात्मक, संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संज्ञानात्मक। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, खेल गतिविधियाँ किस प्रकार के विकास में सहायता करती हैं? शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वायगोत्स्की के अनुसार सीखना किसके माध्यम से होता है? समाजीकरण, स्वतंत्रता, अनुभव, प्रतिबिंबन। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर, जो सीखना होता है वायगोत्स्की के अनुसार, वो किसके माध्यम से होता है दोस्तों? समाजीकरण से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, आत्म अवधारणा का विकास किससे प्रभावित होता है? शिक्षक, माता पिता, मित्र समूह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, किसे अंतर व्यक्तिगत बुद्धि का प्रवर्तक माना जाता है? हार्वर्ड, गार्डनर, वाइगोत्स्की, फ्रायड, पियाजे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं हम, बाल विकास का संतुलन किससे निर्धारित होता है? शारीरिक और मानसिक संतुलन से, सामाजिक और सांस्कृतिक संतुलन से, आनुवंशिक और पर्यावरण कारक से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सभी से एक संतुलन और बाल विकास का संतुलन निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, किस सिद्धांत में अनुकरण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय लिमिनेशन को महत्व दिया गया है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, व्यवहारवादी या फिर मानवतावादी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, किशोर अवस्था में कौन सा हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों ऑप्शंस टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ग्रोथ एवं हार्मोन, दोनों ए और बी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों ए और बी, टेस्टोस्टेरोन भी और एस्ट्रोजन भी। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक की भाषा सीखने की क्षमता को किस कारक से प्रभावित माना जाता है? आनुवंशिकता, सामाजिक परिवेश, मानसिक विकास या सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं, भाषा अधिगम उपकरण एलएडी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? आपको बताना है। वाइगोत्स्की, नोम चॉम्स्की, स्किनर, एरिक्सन। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा नोम चॉम्स्की। भाषा अधिगम का उपकरण जो एलईडी है अवधारणा किसने दी? नोम चॉम्स्की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अनुभूति का संज्ञानात्मक चरण किस उम्र में होता है? तो वो उम्र क्या है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 4 वर्ष, 4 से 7 वर्ष या 7 से 12? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 0 से 2 वर्ष। क्या दोस्तों? 0 से 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, जीन पियाजे के अनुसार बालक संज्ञानात्मक विकास के ठोस संक्रियात्मक चरण में क्या सीखते हैं? काल्पनिक विचार करना, तार्किक सोच विकसित करना, नैतिक निर्णय लेना या फिर भाषा की समझ? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा तार्किक सोच विकसित करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेंगे, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का तीसरा चरण क्या था? विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम संकोच, पहल बनाम अवरोधवादिता या फिर उत्पादकता बनाम हीनता? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहल बनाम अवरोध बोध। ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं हम, बालक के खेल के प्रकार का वर्गीकरण किसने किया था? पियाजे, पार्टनर, फ्रायड, गार्डनर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्टनर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, अंतःक्रिया का किस प्रकार के विकास पर गहरा प्रभाव होता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, बालक का स्वयं पर नियंत्रण किस चरण में विकसित हो जाता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो दोस्तों स्वयं पर नियंत्रण यहाँ पर किशोर अवस्था में हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, किशोर अवस्था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, आधारभूत विश्वास के निर्माण का संबंध किससे है? आधारभूत विश्वास वाइगोत्स्की, पियाजे, फ्रायड, एरिक्सन? तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एरिक्सन। आधारभूत विकास एरिक्सन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, जॉन डेवी के अनुसार बालक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? रटकर सीखने वाली, समस्या आधारित, खेल आधारित, पाठ्यपुस्तक आधारित? तो जॉन डेवी के अनुसार बालक की शिक्षा समस्या आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अति सक्रियता विकार किस प्रकार के विकास को बाधित करता है? सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक या सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसे आसक्त शैली के प्रकार का प्रवर्तक माना जाता है? मैरी इंसवर्थ, जॉन बॉल्बी, स्किनर या वाइगोत्स्की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आसक्त शैली के जो प्रवर्तक हैं वो है मैरी इंसवर्थ। कौन दोस्तों? मैरी इंसवर्थ। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लेंगे, किशोर अवस्था में पहचान बनाम भूमिका
पहचान बनाम भूमिका किस किस सिद्धांत का हिस्सा है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। तो दोस्तों ये किस किस सिद्धांत का हिस्सा है, फ्राइड, एरिक्सन, पियाजे, कोलबर्ग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एरिक्सन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, आवधिक खेल किस आयु वर्ग में सबसे आम है, 0 से 2 वर्ष, 2 से 4 वर्ष, 4 से 6, 6 से 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा जो आवधिक खेल है वो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 से 4 वर्ष। क्या दोस्तों 2 से 4 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, संवेगों की पहचान और अभिव्यक्ति का विकास किससे संबंधित है। संवेगों की पहचान, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, संज्ञानात्मक या फिर नैतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भावनात्मक विकास, संवेगों की पहचान और अभिव्यक्ति का विकास से संबंध है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बच्चों के लिए संवेगात्मक बुद्धि का महत्व किसने दिया था, यहाँ से पूछा है। तो डैनियल गोलमैन, जीन पियाजे, फ्राइड, बेंडुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डैनियल गोलमैन। क्या दोस्तों डैनियल गोलमैन में संवेगात्मक बुद्धि को महत्व को समझाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संज्ञानात्मक असंतुलन का सिद्धांत किसने दिया, पियाजे, वाइगोत्स्की, एरिक्सन, कोलबर्ग। तो संज्ञानात्मक असंतुलन का जो सिद्धांत है दोस्तों ये किसने दिया था, इसका राइट आंसर यहाँ पे आप देख लेंगे ऑप्शन नंबर ए पियाजे ने दिया था। किसने दोस्तों, पियाजे ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बालक के विचारों में आत्म केंद्रिता किस चरण का हिस्सा है, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या संवेगात्मक। बालक के विचारों में आत्म केंद्रिता ये दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, भाषा विकास के होलोफ्रेजिक चरण में बच्चे क्या करते हैं, वाक्य बनाते हैं, एक शब्द से पूरे विचार व्यक्त करते हैं, ध्वनियों की नकल करते हैं या फिर व्याकरण सीखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक शब्द से पूरे विचार व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मॉडर्न शिक्षण में बालक केंद्रित शिक्षक की अवधारणा किसने दी है, स्किनर, फ्राइड, जॉन डेवी, कोलबर्ग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉन डेवी। मॉडर्न शिक्षण में बालक जो केंद्रित शिक्षा है वो किसने दी, जॉन डेवी की अवधारणा है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, किशोरों में सामाजिक प्रभाव का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर होता है, शिक्षा पर, नैतिकता पर, आत्मसम्मान या व्यवहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आत्मसम्मान पर। किशोरों पर सामाजिक का जो प्रभाव वो सबसे बड़ा किस पर पड़ता है, आत्मसम्मान पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन, अपराध बोध की भावना का विकास किस चरण में होता है, तो बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, शैशव अवस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किशोर अवस्था में। क्या दोस्तों, किशोर अवस्था में अपराध बोध की भावना का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, खेल आधारित गतिविधियां किस प्रकार के विकास को प्राथमिकता देती हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सभी। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर, बॉल्बी। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत भय और सुरक्षा की भावना के विकास को समझाता है, आसक्त सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी या नैतिकता विकास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आसक्त सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का मुख्य गुण क्या है, तो ठोस सोच, प्रतीकात्मक सोच, तार्किक और अमूर्त सोच, आत्म केंद्रिता। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर है तार्किक और अमूर्त सोच, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बालक की सहकर्मी समूह में भागीदारी किस प्रकार के विकास को प्रभावित करती है, सामाजिक, शारीरिक, नैतिक, भावनात्मक। बालक की सहकर्मी समूह में भागीदारी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक। क्या दोस्तों, सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, समानता और न्याय की समझ बालक में किस उम्र में विकसित हो जाती है, 2 से 4 वर्ष, 5 से 7 वर्ष, 8 से 10 वर्ष, 11 से 13 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 8 से 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीखने की संवेदनशील अवधि का संबंध किससे है, पियाजे, मोंटेसरी, एरिक्सन, स्किनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोंटेसरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, बालक की समस्या समाधान क्षमता किस प्रकार के विकास का परिणाम है? संज्ञानात्मक, भावनात्मक, शारीरिक, नैतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संज्ञानात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं हम, सकारात्मक अनुकरण के माध्यम से किस प्रकार का व्यवहार विकसित होता है? तो अनुशासन, आत्मविश्वास, नैतिकता, सभी। तो सकारात्मक अनुकरण से दोस्तों यहाँ पर सभी प्रकार के जो अनुशासन है, आत्मविश्वास, नैतिकता का यहाँ पर व्यवहार विकसित होता है। फिर इसी में टॉपिक है आपका बुद्धि और विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत। तो यहाँ पे हम इससे क्वेश्चन देख लेते हैं, वृद्धि और विकास में अनुवंशिकता की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो वृद्धि और विकास में अनुवंशिकता की भूमिका दोस्तों यहाँ पर वृद्धि और विकास दोनों पर प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, वृद्धि और विकास कौन सा सिद्धांत सिर से पैर की ओर विकास को दर्शाता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर बी, सीफालोकॉडल सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है? पोषण, पारिवारिक वातावरण, आनुवंशिकता, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विकास के कौन से चरण में नैतिकता का विकास प्रारंभ होता है? तो दोस्तों नैतिकता का विकास यहाँ पर आपका किशोर अवस्था में हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, आपको इस क्लास देखने के बाद जो आपका चतुर्थ खंड है उसका पहला यहाँ पर भाग हम कवर कर रहे हैं, जो कि 12 नंबर का है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लें। ठीक है, विकास पर प्रगतिशील का सिद्धांत क्या है दोस्तों? विकास उल्टा होता है, विकास धीमा, विकास लगातार, विकास रुक रुक कर। तो इसका राइट आंसर है कि विकास लगातार होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कौन सा तत्व मुख्यतः भाषा विकास को प्रभावित करता है? मस्तिष्क का आकार, सामाजिक संपर्क, पोषण या हार्मोन। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा सामाजिक संपर्क। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास में पर्यावरणीय कारकों की भूमिका का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो जो पर्यावरणीय कारकों की भूमिका है इसका सबसे अधिक प्रभाव दोस्तों किस पर पड़ता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। तो उपरोक्त सभी इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, सीखने की इच्छा किस प्रकार के विकास का उदाहरण है? संज्ञानात्मक, भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक। तो ये दोस्तों संज्ञानात्मक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला है, आंतरिक परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आंतरिक परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया था ये पूछा है। कॉल्वर, जीन पियाजे, अर्नोल्ड गैसल, वाइगोत्स्की। इसका राइट आंसर है दोस्तों अर्नोल्ड गैसल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम यहाँ पे, वृद्धि और विकास के सिद्धांत किसका अध्ययन है? व्यक्तिगत शिक्षा, मनोविज्ञान, जीवन के सभी आयाम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वृद्धि और विकास, जीवन के सभी आयाम। अगला क्वेश्चन है, शिशु का विकास किस क्रम में होता है? अनियमित, केंद्र से बाहर की ओर, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे की ओर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऊपर से नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास में असमानता का क्या अर्थ है? सभी अंग समान रूप से बढ़ते हैं, अलग अलग अंगों की वृद्धि की दर अलग अलग होती है, वृद्धि हमेशा संतुलित होती है, वृद्धि और विकास एक ही समय पर होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग अंगों की वृद्धि दर अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है? ऑप्शंस हैं, विकास की निरंतरता, परिपक्वता, वंशानुक्रम सिद्धांत, पर्यावरणीय प्रभाव। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विकास की निरंतरता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस सिद्धांत में सीखने के लिए नज़दीकी विकास क्षेत्र पर बल दिया जाता है? तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधि कौन सी होती है? वृद्धि और विकास के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण अवधि होती है दोस्तों ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे, बच्चों में अनुकरणीय व्यवहार किस प्रकार के विकास से जुड़ा होता है? तो ये दोस्तों सामाजिक विकास से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, किस कारक का सबसे अधिक प्रभाव विकास की गति पर पड़ता है? तो यहाँ पर आनुवंशिकता, पोषण, शारीरिक गतिविधि, उपरोक्त सभी का यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि विकास सरल से जटिल की ओर बढ़ता है? तो दोस्तों इसको जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, क्रमबद्धता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बच्चों में खेल के माध्यम से होने वाला विकास किस प्रकार का होता है? केवल शारीरिक, केवल सामाजिक, केवल भावनात्मक, शारीरिक और संज्ञानात्मक दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विकासात्मक सिद्धांतों का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वृद्धि और विकास का कौन सा सिद्धांत परिवर्तनशीलता का प्रमुख मानता है? तो जो परिवर्तनशीलता है ये प्रमुख किसको मानता है? तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है ये है गैसल का परिवक्ता सिद्धांत। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा सिद्धांत मानता है कि बच्चा अपने वातावरण से सीखता है? तो ये मानता है दोस्तों व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वृद्धि और विकास में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? व्यक्तिगत भिन्नता के लिए दोस्तों पर्यावरण आनुवंशिकता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास का सबसे संवेदनशील चरण कौन सा होता है? तो ये दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर सी शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सहयोग पर बल देता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं और इसके और भी पार्ट मैं लेके आऊँगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।